कक्षा 10 के विद्यार्थी आ जाइए, मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं जो बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर और भी महत्वपूर्ण वीडियो मिलेंगे जिससे आप अपनी कक्षा 10 में साइंस में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बिना समय गवाए मैं आपके सामने प्रश्न पेश करता हूँ। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जिसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ जो है कौन सा पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो सकता है। तो कौन सा पदार्थ है, ऑप्शन देख के पता लगाइए कि जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है। तो पहला ऑप्शन है NaCl। NaCl साधारण नमक का सूत्र है। KCl पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, CuCl यानी कॉपर क्लोराइड। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा जो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सिल्वर क्लोराइड। याद कर लेना क्या आंसर है इसका, सिल्वर क्लोराइड। AgCl जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हमारे रुधिर की प्रकृति कैसी होती है। रुधिर मतलब हमारा जो खून है वो कैसा है, टेस्ट में कैसा है। तो हमारा जो रुधिर है उसकी प्रकृति है क्षारीय। कैसी है? क्षारीय। तो इसका सही आंसर होगा क्षारीय है। क्षारीय है और इसका पीएच मान अपन कह सकते हैं, ब्लड का जो पीएच मान होता है लगभग 8.4 के लगभग होता है। कितना होता है? 8.4 के लगभग इसका पीएच मान भी होता है। तो रुधिर की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्क। कौन से अयस्क? ध्यान देना, सल्फाइड अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण। धातुओं का निष्कर्षण मतलब धातुओं को निकालना, यानी ऐसा अयस्क है जिसमें सल्फाइड है और उससे अपन उस धातु को निकालना चाहते हैं तो किस विधि का उपयोग करेंगे? किस विधि का उपयोग करेंगे? तो सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए हम जो विधि उपयोग में लेते हैं उसका नाम होता है भर्जन। क्या नाम होता है? भर्जन। और ऑप्शन हमें ए मिल रहा है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो भर्जन जो है इसका सही आंसर है। सल्फाइड अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए भर्जन विधि काम में लेते हैं। तो दूसरा ऑप्शन निस्तापन का जो दे रखा है तो इसका भी सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। निस्तापन जो है वो केवल और केवल किसके लिए? कार्बोनेट अयस्क जो होते हैं ना, क्या? कार्बोनेट अयस्क। अगर कार्बोनेट अयस्क के लिए पूछे तो कार्बोनेट अयस्क के लिए जो विधि काम में आती है वो होती है निस्तापन। ध्यान देना क्या होती है? निस्तापन होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और इनके आंसर भी जान लिए और इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन जान लिए। क्या इस विधि संक्षारण तो जंग लगने की होती है, तो ये आंसर तो होगा ही नहीं इसका। थर्मिट प्रक्रिया ये तो वेल्डिंग करने वाली प्रक्रिया होती है। 2 ऑप्शन तो आपने डिलीट ही कर दिए, बचे आपके पास भर्जन और निस्तापन। 2 ऑप्शन बचे। निस्तापन तो मैंने आपको बता दिया कार्बोनेट अयस्क के लिए और भर्जन जो है सल्फाइड अयस्क के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रक्तदाब यानी BP, लार आना तथा वमन, वमन का मतलब होता है उल्टी, जैसी अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाएं देखिए क्या होती है? ऐसी क्रियाएं होती है जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, वो होनी अनैच्छिक है, वो जिस पर हम इच्छा, जैसे हंसना है तो हम हंसने पर कंट्रोल कर सकते हैं, रोने पर कंट्रोल कर सकते हैं, खाने पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुंह से अगर लार गिरती है तो उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर उल्टी आ रही है तो हम उस पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। छींक आ रही है तो हम उस पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो इन अनैच्छिक क्रियाएं जो है मस्तिष्क के किस भाग द्वारा कंट्रोल की जा सकती है? तो मस्तिष्क का एक भाग होता है वही इसको कंट्रोल कर सकता है, वो इसको कंट्रोल कर सकता है। तो वो क्या है? वो कौन सा भाग है? देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मस्तिष्क का कौन सा भाग? ये सभी मस्तिष्क के भाग है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मेडुला और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु जो है वो तो मस्तिष्क का भाग नहीं है, वो मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ रहता है। हमें सही आंसर बताना है। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती है उन सभी को जो कंट्रोल करता है वो करता है मेडुला ऑब्लोगेटा। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोगेटा। सही आंसर क्या होगा? मेडुला ऑब्लोगेटा होगा। समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर किस वर्ग से संबंधित है? डायनासोर यानी जब कहते हैं कि जब पृथ्वी पर जो इंसानों की उत्पत्ति, सबसे पहले डायनासोर थे। सबसे पहले क्या थे? डायनासोर थे। तो डायनासोर कौन से वर्ग से संबंध रखते हैं? क्या डायनासोर पहले मछली थे या फिर उभयचर? उभयचर का मतलब होता है जो दोनों जगह पे रह सके, जल और थल में रह सके, वो उभयचर होते हैं। तो उभयचर का तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, मेंढक जो है वो उभयचर है, मेंढक उभयचर है। और आपसे डायनासोर के बारे में पूछा है तो डायनासोर कौन से वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा सरीसृप, क्योंकि डायनासोर सांप की तरह ही थे, सरीसृप थे। तो सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं। डायनासोर कौन से वर्ग के अंदर आते हैं? सरीसृप वर्ग के अंदर आते हैं। तो ये तो हो गया डायनासोर के।
तो सही आंसर कौन सा होगा? सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की कितनी चाल होगी? आपको बताना है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है यह आपको पता भी होना चाहिए। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8। देखिए पहली बात तो मैंने 3 गुणा 10 की घात 8 बोला, तो पहले ऑप्शन में नहीं है तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। दूसरे ऑप्शन में है, दूसरे ऑप्शन में है, तीसरे ऑप्शन में भी है, और चौथे ऑप्शन में तो 3 गुणा 10 की घात 11 है, तो ये भी नहीं होगा। हमारे सामने केवल 2 ऑप्शन है, अब इन दोनों ऑप्शनों से सही आंसर पता लगाना है। 3 गुणा 10 की घात 8, 3 गुणा 10 की घात 8 दोनों हो गए, लेकिन मात्रक पे डिपेंड करता है। यानी निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड। क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो इसमें दे रखा है मीटर पर सेकंड यानी मीटर सेकंड इनवर्स, और इसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो सही आंसर होगा बी। सही आंसर कौन सा होगा? बी। जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर गलत मत करके आना, आपको मात्रक भी देखना है और वैल्यू भी देखनी है। 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स आप बोल सकते हो, तो इसका सही आंसर ये होगा। तो सही आंसर आप लोगों को पता लग गया, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुखंडन द्वारा जनन होता है। बहुखंडन द्वारा जनन किसका होता है आपको ये बताना है। बहुखंडन द्वारा जनन किसका होता है? अमीबा, लेशमानिया, प्लेज्मोडियम या यीस्ट। तो बहुखंडन यानी बहुत सारे खंडन होकर जो जनन होता है वो होता है प्लाज्मोडियम का। किसका होता है? प्लाज्मोडियम का। तो रट लेना इसका आंसर, प्लाज्मोडियम का बहुखंडन द्वारा जनन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश से आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मानव आँख विभिन्न स्थितियों में स्थित, विभिन्न स्थितियों का मतलब है कि निकट बिंदु जो है उससे भी पहले और दूर बिंदु उससे भी बहुत अधिक दूरी पर अगर वस्तु है तो उसका भी स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है। स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम रखता है। इसका कारण क्या है आपको कारण बताना है। यहाँ पे देखिए कुछ नई बातें आई है, मैं वो आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ नए पे। देखिए समंजन क्षमता क्या होती है? समंजन क्षमता का मतलब है कि भाई आँख के द्वारा फोकस दूरी को एडजस्ट करना। आँख के द्वारा फोकस दूरी को एडजस्ट करना, ठीक है, यह है समंजन क्षमता। यानी अगर इसी में एक और नया पॉइंट ऐड करते हैं, समंजन क्षमता जैसे कि मान लीजिए आप किसी वस्तु को निकट बिंदु क्या होता है? देखिए निकट बिंदु क्या होता है? निकट बिंदु हमारे आँख का जो निकट बिंदु है वह है 25 सेंटीमीटर, यानी हम 25 सेंटीमीटर की दूरी तक वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। और जो है दूर बिंदु कौन सा है? दूर बिंदु है अनंत। दूर बिंदु कौन सा है? अनंत। यानी अनंत से भी दूर आप किसी वस्तु को देख रहे हो तो उसका स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, तो उसे अपन समंजन क्षमता कहते हैं। अगर निकट बिंदु और दूर बिंदु गड़बड़ा जाते हैं तो हमें दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष हो जाते हैं। तो इनमें कौन से लेंस लगाए जाते हैं? यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी क्या होते हैं? प्रश्न बनते हैं। तो वो प्रश्न जैसे कि मान लीजिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ। निकट दृष्टि दोष अगर आपसे पूछे कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग में लेके, तो निकट में कितने अक्षर है? 3। तो सबसे ज़्यादा अक्षर इसमें दूर दृष्टि दोष में कम अक्षर है, तो आप याद कर लेना। अवतल तो निकट दृष्टि दोष में लगता है और दूर में कम, तो कम अक्षर किस में? उत्तल में। तो उत्तल जो लगता है वो किस में लगता है? दूर दृष्टि दोष में लगता है। तो इन्हें भी आप याद करें, इन्हें भी आप लोगों को याद करना है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं वापस से। हमने ये समंजन क्षमता तक का कर लिया, ठीक है, कि भाई तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम जो है वो है समंजन क्षमता। इसका सही आंसर क्या होगा? समंजन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। किसी चालक का, अब यहाँ पे आपको पर्सन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, क्या? विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ पे
प्रश्न अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध बोला है, ध्यान रखना। विशिष्ट प्रतिरोध का मतलब अपन प्रतिरोधकता भी जानते हैं। प्रतिरोधकता क्या बोलते हैं अपन? प्रतिरोधकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो प्रतिरोधकता क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करती है क्या? प्रतिरोधकता क्या चालक की लंबाई पर निर्भर करती है क्या? नहीं, प्रतिरोधकता चालक की लंबाई पर नहीं करती, नहीं अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, निर्भर नहीं करती। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी निर्भर नहीं करती है। तो वो केवल निर्भर करती है चालक के पदार्थ पर। किस पर निर्भर करती है? चालक के पदार्थ पर। तो विशिष्ट प्रतिरोध केवल निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर कि भाई चालक का पदार्थ कैसा है, उस पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर होगा चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है चालक के पदार्थ पर। और यहाँ पे जो दो ये ऑप्शन दे रखे हैं इनका भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि केवल प्रतिरोध बोले तो प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है और लंबाई के यानी समानुपाती होता है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके होता है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिरोध तो लंबाई पर भी निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर प्रतिरोध कैसे निर्भर करता है, तो आप लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती रूप में। कैसे? व्युत्क्रमानुपाती रूप में। क्लियर है? इस तरीके से। और लंबाई के समानुपाती, लंबाई के क्या होगा? समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। इस तरीके से हमने इन क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद में नेक्स्ट और टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और शानदार से मॉडल पेपर के जिसके प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूँ और उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपको सबसे ज़्यादा करवाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो इसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों से सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बेल आइकन भी दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन आता रहेगा। डेली आपको ऐसे 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और यानी आप इसे रटने बैठोगे, रटने से अच्छा है कि मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, आपको याद हो जाएगा एक बार देखने में ही। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल पे बने रहें। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।